भोपाल महापौर मालती राय ने महापौर हेल्पलाइन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिकायतों के समाधान की समीक्षा करने के साथ ही शिकायतकर्ताओं से बात कर उनकी समस्या के निराकरण की जानकारी ली। ठेले लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा, फिर ठेले हट गए। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, रिस्पॉन्स तो अतिक्रमण से बहुत अच्छा से आ रहा है। तो प्रॉब्लम है कि बार-बार वो ठेले लगाए जा रहे थे। इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में पूर्व कुलपति डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बेटे पर मारपीट और संपत्ति के दस्तावेजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया। इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में उस वक्त सनसनी फैल गई जब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ खुद अपनी पत्नी और बेटी के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा करते हुए कहा कि बेटे अमित ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि संपत्ति के दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर कराकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर धाकड़ ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि बेटे का व्यवहार पिछले कुछ समय से आक्रामक है और उसने माता पिता के साथ अमानवीय बर्ताव किया है। वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा ने मामले को पारिवारिक विवाद बताते हुए पहले परिजनों की काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि बेटा सुलह के लिए तैयार नहीं होता तो पुलिस के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पति जी और उनकी धर्मपत्नी जी आई थी, उनकी बेटी भी आई थी। उनके विषय में शायद उनके बेटे उनको परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार का विषय आया है। चूंकि मामला पारिवारिक है, हम लोग उनके बेटे को भी एक बार बुलाकर उनको समझाएंगे। अगर समझाइश से वो नहीं समझेंगे फिर हम लोग उस पर आगे जो लीगल मैटर होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र की भैरूघाट पर एक यात्री बस करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 38 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। बस में सवार यात्री ओमकारेश्वर दर्शन कर उज्जैन लौट रहे थे। यह भीषण हादसा सिमरोल थाना क्षेत्र की भैरूघाट पर हुआ। जानकारी के अनुसार मां शारदा ट्रेवल्स की यात्री बस ओमकारेश्वर से इंदौर होते हुए उज्जैन जा रही थी। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भैरूघाट के मोड़ पर बस चालक ने एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क से फिसली और लगभग 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस के गिरते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। सिमरोल पुलिस और स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बस से बाहर निकालने के लिए क्रेन और रस्सियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए एमवाय अस्पताल इंदौर भेजा। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि कई यात्रियों की हालत गंभीर है। घायलों में दिल्ली और अन्य राज्यों की यात्री भी शामिल है। मौके पर पहुंचे ग्रामीण एसपी योगचुक भूटिया ने आरोप लगाया कि प्राथमिक जांच में हादसे की वजह बस चालक की लापरवाही और ओवरटेक के दौरान नियंत्रण खोना पाई गई। फिलहाल पुलिस ने बस मालिक और चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना आई है, जहां कुछ युवकों ने बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। दरअसल घटना खजराना थाना क्षेत्र के बंगाली चौराहे की है, जहां विनोबा नगर पलासिया क्षेत्र के निवासी 3 व्यक्ति 2 दिन पहले बंगाली चौराहे पर आकर आपस में वाद विवाद और मारपीट कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही खजराना पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में इस प्रकार का अपराध कभी न दोहराने की बात कही। वहीं बीच सड़क पर हुई चाकूबाजी की घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। एक दिन पहले ही इसमें समुचित कार्रवाई कर ली थी और गिरफ्तारियां भी कर ली थी। तो वीडियो आने के एक दिन पहले ही पुलिस ने इसमें कार्रवाई कर ली थी और दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज करके इनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया था। धार्मिक नगरी उज्जैन को एक नई आधुनिक सौगात मिलने जा रही है। शहर में जल्द ही शुरू होने वाली पॉड टैक्सी सेवा न सिर्फ उज्जैन की परिवहन तंत्र को आधुनिक बनाएगी, बल्कि आने वाले सिंहस्थ महापर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा बेहद कारगर साबित होगी। यातायात को विश्व स्तरीय और सुगम बनाने की दिशा में प्रशासन ने पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट का काम तेज कर दिया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने इस परियोजना को उज्जैन के लिए एक बड़ी सौगात बताया है।
उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को व्यवस्थित करने और ट्रैफिक को नियंत्रित करने में यह तकनीक अहम भूमिका निभाएगी। पॉड टैक्सी सेवा के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें रूट निर्धारण और प्रारंभिक अध्ययन का कार्य तेजी से चल रहा है। इस सेवा के माध्यम से महाकाल मंदिर, काल भैरव मंदिर, सांदीपनी आश्रम और मंगलनाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। पॉड टैक्सी डेडिकेटेड कॉरिडोर पर चलने वाली छोटी ड्राइवरलेस कैप्सूल प्रणाली है, जो मेट्रो की तुलना में कम जगह घेरती है और निर्माण लागत भी अपेक्षाकृत कम है। कलेक्टर ने बताया कि भारत में यह तकनीक नई है और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तथा उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट फिल्म सिटी के बीच इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है। पॉड टैक्सी सेवा से उज्जैन को कई लाभ मिलेंगे। सिंहस्थ जैसे महापर्व के दौरान त्वरित और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित होगा, जिससे भीड़भाड़ कम होगी। प्रमुख धार्मिक स्थलों तक श्रद्धालुओं का आवागमन आसान और त्वरित होगा। बिजली से संचालित होने के कारण यह सेवा पर्यावरण के अनुकूल होगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक सिद्ध होगी। सर, पॉड टैक्सी भी चलेगी अब उज्जैन में, सिंहस्थ को देखते हुए क्या कुछ करें? जी, निश्चित रूप से उज्जैन के लिए एक ये सौगात है कि पॉड टैक्सी की जो डीपीआर है उसको बनाया जा रहा है और जो मेट्रो कंपनी है उसके माध्यम से इस डीपीआर पे प्रारंभिक जो है वो तैयारी चल रही है। और जो शहर का जो आंतरिक जो यातायात है उसको काफ़ी मदद मिलेगी। तो बेसिकली जो हमारे मुख्य लोकेशंस हैं, महाकाल मंदिर हो गए, काल भैरव मंदिर हो गए, सांदीप। बजरंग सेना युवाओं को आगे बढ़ाने का लगातार काम कर रहा है। इसी के तहत बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश विश्वकर्मा के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उमेश प्रजापति एवं अध्यक्ष संतोष विश्वकर्मा द्वारा उज्जैन के हामुखेड़ा निवासी नीरज सिसोदिया को उज्जैन जिला मंत्री नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति पर संगठन के पदाधिकारियों ने हर्ष जताया है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।